सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम बातचीत करेंगे भाई अपने आधुनिक भारत के बारे में, जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आपने पहले वाली अपनी सीरीज एमसीक्यू जो 5000 वाली, अगर आपने ये नहीं देखी तो उसको भी जरूर देखना भाई, आपको बहुत ही हेल्प होगी एग्जाम को देखते हुए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अपने आधुनिक भारत के बारे में। और अपना पहला क्वेश्चन इसमें क्या है भाई, जो 1908 में ना 12 डकैती का आयोजन किसने किया था भाई? आप ये समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हमने पहली बार पढ़ा, लेकिन ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर में 2021 में आया भाई, मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। और ये हुआ था भाई पुलिन दास के द्वारा ये डकैती का आयोजन किया गया था। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, सभी क्वेश्चनों को ना अच्छे से भाई ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे भी और याद करते हुए चलेंगे। और अगला क्वेश्चन अपना, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ खालिस्तान से कहाँ से थे भाई? ये थी असम से। देख लो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद करते हुए चलना है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की चर्चा करने वाला पहला कौन था भाई? पहला कौन था? ये दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से लोकप्रिय है भाई? ये दादा भाई नौरोजी हैं, लोग ओल्ड मैन के नाम से भाई प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है अपना, वडगांव की संधि किस वर्ष हुई थी भाई? वडगांव की संधि ये 1779 ईस्वी में ये वडगांव की संधि हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है भाई? ये लिखी गई है प्राकृत भाषा में। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को खालिस्तान ने लिखा था भाई, किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था भाई। और इसके बारे में अभी क्या बताया हुआ है, जो वंदे मातरम है ना भारत का राष्ट्रीय गीत है, और यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था भाई। और इन्होंने ना बंगाली में कई गंभीर हास्य व्यंग वैज्ञानिक और आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे थे भाई। और वंदे भारत को ना पहली बार यानी कि 1896 कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था भाई। इसको ना अच्छे से याद कर लेना। ऊपर वाली तो चाहे आप ये गंभीर ये हास्य व्यंग ये तो याद करो, लेकिन इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना। 1896 कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया था भाई अपना वंदे मातरम गीत। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी, जैसे कैसे भाई? शांति दूत के रूप में भी पहचान थी। और ये किस तरह से थी अभी देख लेते हैं भाई इसके डिटेल में। जो लाल बहादुर शास्त्री जी की पहचान है ना, शांति के दूत के रूप में भी थी भाई। और शास्त्री जी है ना भारतीय राजनेता और राजनीतिज्ञ थे भाई। और इन्होंने ना भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कौन से दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भाई? और भारत के ना खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शास्त्री ने भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी के 4 बेटों के नाम है भाई, हीरालाल, मनीलाल, रामदास और कौन सा भाई? चौथा कौन सा बच गया? देवदास। चौथा भाई अपना देवदास। इनको अच्छे से देख लेना भाई। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1944 में भाई। और उनके 4 बेटे थे भाई, इनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी भाई, गांधी की नहीं। और हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास भाई। ये 30 जनवरी 1948 को आपको पता ही होगा, गांधी की तो मृत्यु 1948 में हुई थी भाई। अपना अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे भाई? ये थे हरियाणा में लाला लाजपत राय भाई। और इसके बारे में देख लेते हैं अभी डिटेल भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी क्वेश्चनों को ना अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए याद करते हुए चलना है। हरियाणा में लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के ना प्रमुख नेता थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ना गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं में से एक थे भाई, जो लाल बाल पाल थे ना ये। 1928 में इन्होंने ना साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, और जिस दौरान है ना हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। और ये तो अपने एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन हम डिटेल से भी अभी 1 या 2-3 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। इनसे है ना एक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है बच्चे को। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से यहाँ तक चली थी। कहाँ तक चली थी भाई? ये ठाणे तक चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी भाई? ये 34 किलोमीटर चली थी। और इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ है भाई, ये भी देख लेते हैं। जो 1853 में ना भारत में पहली ट्रेन बम्बई से ठाणे चली थी भाई। और भारत में ना रेलवे की नींव लॉर्ड डलहौजी द्वारा रखी गई थी भाई, क्योंकि ये उस टाइम उसी का शासन चल रहा था, क्योंकि ये 1847 से 1855 तक रहे थे भाई। और 1853 में ये रेल चली थी। और 1845 में ना कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई थी भाई। इसी कंपनी ने है ना
बम्बई से थाने तक रेल लाइन बिछाने का काम 1850 में शुरू किया था भाई। ये कंपनी अच्छे से देख लेना भाई। कलकत्ता में कौन सी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी। इनको ये पहले कंपनी भी पूछ सकते हैं भाई, इनको है ना अच्छे से देखते हुए चलना है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को उनके अवकाश खालिस्तान बिताने चाहिए भाई। किस चीज़ में बिताने चाहिए भाई? ये समाज सेवा में बिताने चाहिए। और क्या कुछ बताया हुआ अभी डिटेल में? गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को अपना है ना अवकाश समाज सेवा में बिताना चाहिए। और गांधी जी का ना शिक्षा के क्षेत्र में मूल मंत्र था भाई, क्या था भाई? शोषणहीन समाज की ना स्थापना करना। और गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य और सिद्धांत की विवेचना की भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, डेविस हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हायर के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की भाई? किसने की? सभी को पता है, राजा राम मोहन राय ने की थी हिंदू कॉलेज की स्थापना। और ये क्वेश्चन आगे है ना पूछा जा सकता है भाई। और किसके सहयोग से? ये थे भाई डेविस हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड। अब की बार ये पूछ लिया, राजा मोहन राय पूछ लिया, तो अब की बार क्या पता इन दोनों के नाम पूछ ले भाई। ठीक है, इनको अच्छे से याद करना है कि सहयोग से ना कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की सहायता राजा राममोहन राय ने ना 20 जनवरी 1817 में, कब भाई? 20 जनवरी 1817 में की थी। हिंदू कॉलेज को ना वर्तमान में प्रेसिडेंटी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है भाई? डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन भाई, ये गलत है। कार्नवालिस सताई बंदोबस्त, ये सही है भाई। और वेल्जली की सहायक संधि, ये भी सही है भाई। और विलियम बेंटिंग्स ये रेगुलेटरी एक्ट, ये गलत है भाई। यानी दूसरा और तीसरा अपने सही है भाई। और इसमें दूसरा और तीसरा अपने सही हैं। और इसमें देख लेते हैं अभी डिटेल में भाई इनकी। जो कार्नवालिस था ना, भूस्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित था भाई। कार्नवालिस के द्वारा किया गया तो स्थायी बंदोबस्त था भाई ये। ठीक है, जमींदारों के बीच ना कर वसूलने से संबंधित था। और जिसे ना बंगाल के कार्नवालिस द्वारा ना 22 मार्च 1793 में लागू किया गया था भाई। लागू की तारीख भी अच्छे से देख लेना। और वेल्जली था ना भाई, ये सहायक संधि से था भाई। और ये एक प्रकार की मैत्री संधि थी, और जिसका है ना प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली ने है ना भारत देशी राज्यों में ना संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था भाई सहायक संधि को। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, 1901 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था भाई? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना। आगे आने वाले अपने एचटेट या ग्रुप डी में है ना ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें भाई डिटेल में क्या बताया हुआ है, जो दादा भाई नौरोजी है ना ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे भाई। कौन? दादा भाई नौरोजी। और जिन्होंने ना भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित पहली बार राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था भाई दादा भाई नौरोजी ने। और 1901 में ना उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किया। और जिसके है ना अंतर्गत उन्होंने ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारतीय संसाधनों के शोषण का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया भाई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई? ये तो सभी को पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा था जो, उससे संबंधित था। ये जो पेड़ों पर चिपक गए थे, यानी कि वन संरक्षण से था भाई। ये पेड़ों को काट रहे थे। और इसके बारे में क्या बताया हुआ भाई? जो चिपको आंदोलन है ना एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था भाई। और यह भारत के ना उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था भाई। और ये है ना राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था भाई। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना। और ये कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, सर्वोदय का मतलब क्या है भाई? यानी कि सर्वोदय का मतलब सबका उदय, यानी कि सबकी उन्नति। और ये किसके लिए मनाया जाता है भाई? ये 30 जनवरी को मनाया जाता, जो गांधी जी ने लिखा था भाई उसकी, यानी कि लिखा क्या, वो बोला था, उसकी मृत्यु हुई तब। और इसके बारे में क्या बताया हुआ है? सर्वोदय का अर्थ है सर्व सेवा के माध्यम से ना समस्त प्राणियों की उन्नति भाई। और सर्वोदय अंग्रेज लेखक रस्किन की एक पुस्तक है, अनटू द लास्ट का गांधी जी द्वारा गुजरात में अनुवादित संस्करण एक पुस्तक है भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है अपना, अलीपुर बम केस में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था भाई? कौन नहीं था? ये बिपिन चंद्र पाल नहीं था। और ये तीनों थे, अरविंद घोष भी थे, बाघा जतिन और रासबिहारी बोस। और इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं भाई क्या बताया हुआ है। जो अलीपुर है ना बम केस में ना बिपिन चंद्र पाल शामिल नहीं थे भाई। और 1908 में ना मुजफ्फरपुर में प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड के जीवन पर प्रयास के अपराध में ना खुदीराम बोस भाई प्रफुल्ल चाकी पर केस चलाया गया भाई। इन्होंने ना अरविंदो घोष, रासबिहारी बोस और बाघा जतिन शामिल थे भाई। ये नाम
आज पहली बार आप पढ़ रहे होगे, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। कौन थे भाई? बाघा जतीन। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कहा गया था करो या मरो का। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन में ना करो या मरो का आह्वान किया गया था और इसकी शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को हुई थी भाई। ये तारीख अच्छे से देख लेना, कई बार आपको पजल करने के लिए 9 अगस्त भी देता है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ना 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए 1 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय कौन भगत सिंह के साथ था भाई? कौन था? ये था बटुकेश्वर दत्त भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई डिटेल में? जो दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश सरकार को न चौकन्ना करने के लिए केंद्रीय कक्ष में एक खाली जगह पर विस्फोटक किया था और ब्रिटिश सरकार द्वारा न भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा भाई? किसको कहा है? ये कहा है भाई भगवत गीता को अपनी माता कहा गांधी जी ने। और ऐसा देखते हैं भाई क्यों कहा है, क्या कुछ था ये? जो गांधी जी ना धार्मिक और भगवत गीता को माता कहते थे भाई, इसका कारण यह है कि उनकी माता है ना पुतली बाई एक अनन्य कृष्ण भगत थी और इसी कारण महात्मा गांधी जी है ना भगवत गीता से जुड़ाव बचपन से ही हो गया था भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था भाई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन थे भाई उस टाइम पे वायसराय? ये थे भाई लॉर्ड लिथगो। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है ना मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ना 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भाई। और इसी आंदोलन के दौरान लिथगो भारत के वायसराय थे भाई। इनको भी अच्छे से याद कर लेना, ये जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ भाई? भूदान आंदोलन ये हुआ भाई 18 अप्रैल 1951 को। और भूदान आंदोलन स्वैच्छिक भूमि सुधार के लिए आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को आरंभ किया था भाई। ये अच्छे से तारीख याद कर लेना, 18 अप्रैल। और इस आंदोलन के माध्यम से सर्वोदय समाज की स्थापना की और यह है ना रचनात्मक कार्यात्मा को अखिल भारतीय संघ था भाई। और इसका उद्देश्य है ना इसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, रोल्ट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस किए थे भाई? किसने किए थे? ये किए थे भाई लाला मुरलीधर ने। रोल्ट एक्ट क्या था भाई? ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील। और इसके बारे में देखते हैं भाई थोड़ा डिटेल में। जो लाला मुरलीधर ने ना रोल्ट एक्ट के विरोध में अपने सभी सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस किए। और इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड कब भाई? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था भाई। और जिस कारण है ना समूचे हरियाणा में तीव्र उत्तेजना पैदा हो गई थी। और इसके है ना विरोध में लाला मुरलीधर ने सर और राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी भाई। और लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है भाई। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है अपना, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी भाई? ये कौन थे भाई? ये थे गयासुद्दीन। और इसके बारे में भी देखते हैं अभी। जो 1857 की क्रांति में ना फर्रुखनगर के गयासुद्दीन नवाब अहमद अली खां अपनी सेना के साथ अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए मैदान में उतरे थे। और उन्होंने ना बहादुर शाह जफर के कहने पर हिस्सा लिया था भाई। किसके कहने से? बहादुर शाह जफर के कहने से। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले जनरल कौन थे भाई? गवर्नर जनरल ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन भाई। इसको ना अच्छे से याद कर लेना, सी राजगोपालाचारी नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ भाई? जो स्वतंत्रता के बाद है ना लॉर्ड माउंटबेटन कब से? 47 से 48 स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे भाई। और इन्होंने ही 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल को शपथ ग्रहण करवाई थी भाई। ऐसा भी पूछ सकते हैं भाई ये पहले गवर्नर तो थे ही थे, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल को शपथ किसने दिलवाई थी भाई? इसका जवाब भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन रहेगा भाई। एग्जामिनर किसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। और भारत की आज़ादी की तिथि की घोषणा की थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, 1789 और 1794 के दौरान है ना दिल्ली और हरियाणा पर खालिस्तान का शासक था। किसका था भाई? ये महादजी सिंधिया का था। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में?
जो 1789 से है ना 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर है ना महादजी सिंधिया का शासन था भाई। महादजी जी ने है ना पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद उत्तर भारत में मराठा शक्ति को पुनर्जीवित करने में सहायता की भाई। और महादजी सिंधिया पर है ना एक मराठा स्टेटसमैन और भारत के ना उज्जैन के शासक थे भाई। इनको भी अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था भाई? कौन लड़ा था? ये लड़ा था भाई रॉबर्ट क्लाइव। और ये क्या कुछ था भाई, जो प्लासी के ना युद्ध के दौरान है ना ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे भाई। और प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच कब हुआ था भाई? 1757 में। ठीक है, ये हुआ था भाई। इसमें ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी और इस युद्ध में ना साथ देने पर मीर जाफर को ना बंगाल का नवाब बना दिया था भाई। इसको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भाई, किसे कहा जाता है? ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई, जो लॉर्ड रिपन को है ना स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने ना 80 से 84 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था भाई, यानी कि 4 साल किया था। 4 क्या 5 ही हो गए, 80 से 84। और लॉर्ड रिपन ने ना सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुल प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, वर्नाकुल प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था भाई? ये लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। और लॉर्ड रिपन का ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, और जिसकी संवैधानिक बुनियाद स्वतंत्रता के बाद 73वें और 74वें संविधान अधिनियम 1992 में रखी गई भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब आरंभ की थी भाई? ये की थी 12 मार्च 1930 को शुरू की थी भाई, और 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी भाई। और इसके बारे में देखते हैं भी क्या कुछ बताया हुआ है। जो महात्मा गांधी ने ना दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था भाई। इसमें है ना गांधी जी है ना कितने नाइयों के साथ भाई? ये 78 के साथ में है ना साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से दांडी गांव तक पैदल यात्रा की थी। और दांडी है ना पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था भाई। और क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई, भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई? ये किया था अपना जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है डिटेल में देख लेते हैं अभी। जो खिलाफत आंदोलन है ना तुर्की के साथ हुए अत्याचारों के विरोध में 1919 से 1922 तक चलाया गया भाई। और उसका जिसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के ये असहयोग आंदोलन बोल दो या खिलाफत आंदोलन बोल दो, एक ही है भाई। उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद की स्थापना हेतु अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाना था भाई। और 1919 में अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहिनी सहित अन्य मुस्लिम नेताओं के यह आंदोलन चलाया गया था भाई। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे भाई आप। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, और भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में निम्न किस कारण से सुप्रसिद्ध था भाई? ये था 1905 का, सभी को पता होगा, बंगाल विभाजन हुआ था। और इसमें देख लेते हैं भाई अभी क्या कुछ बताया हुआ है। जो बंगाल विभाजन के निर्माण की घोषणा 19 जुलाई 1905 कब? 19 जुलाई 1905 के भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे भाई? लॉर्ड कर्जन द्वारा ना किया गया था। और यह एक मुस्लिम प्रांत का सृजन करने के लिए उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट देने का निर्णय लिया गया था। और बंगाल विभाजन है ना भाई, इन्हें कब फाइनल आदेश हो गया था भाई? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना भाई, भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति संबंधित थी भाई, किससे थी ये हड़प नीति? डलहौजी से संबंधित थी भाई। और लॉर्ड डलहौजी ने है ना भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत गोद प्रथा निषेध की नीतियां व हड़प नीति को अपनाया भाई। और हड़प नीति के दौरान उसने ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ कर दिया। और भारत में ना ब्रिटिश कंपनी के राज्य की सीमाओं को अत्यधिक विस्तार किया भाई लॉर्ड डलहौजी ने। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, 1857 की क्रांति में निम्न में से किसका हिस्सा नहीं था भाई? ये कौन नहीं थे भाई इसमें? ये नाना साहब और ये तो थे लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ डिटेल में, 1857 की क्रांति में चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, क्योंकि ना चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था भाई? 1906 में, 23 जुलाई 1906 में हुआ था। और उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के बाबरा में हुआ था भाई। और 1920 में है ना 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद है ना गांधी की असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। और 14 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत
किए गए थे भाई। ये में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था भाई, किस सत्ता से हुआ था, ये पुर्तगालियों की सत्ता से मुक्त हुआ था भाई। और अभी देख लेते भाई 1961 में ना गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था और पुर्तगाल का शासन है ना गोवा, दमन और द्वीप पर था भाई। और गोवा है ना दमन द्वीप और पुर्तगालों का शासन लगभग 450 साल तक रहा था भाई। और ये दक्षिणी है ना भारत में ना महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है भाई। और इसको 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया था भाई गोवा को। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, किसे दी गई थी भाई पंजाब केसरी से, ये लाला लाजपत राय को ये पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। और इसके बारे में और क्या बताया हुआ है भाई, जो लाला लाजपत राय का जन्म है ना 28 जनवरी 1865 को पंजाब के कौन सा जिला भाई, मोगे जिले में हुआ था। और ये एक राजनेता, लेखक और वकील के तौर पर देश को अपना अमूल्य योगदान दिया भाई इन्होंने। वो आर्य समाज से प्रभावित लाला लाजपत राय ने ना देश में इनका प्रचार प्रसार किया और उन्होंने पंजाब में उनके कर्मों की वजह से पंजाब केसरी की उपाधि मिली भाई लाला लाजपत राय को। आगे आ जाओ भाई, और आपको सही समझ में आ रहा तो भाई थंब प्रेस करके ज़रूर बताना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको क्लास अपनी कैसी लग रही है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है भाई, किस आंदोलन से है भाई, ये महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। और करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है भाई। यह नारा 8 अगस्त 1982 में गांधी जी ने लगाया था भाई। और यह नारा लगाने के बाद है ना अगली सुबह गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया था। और यह आंदोलन लोगों ने बिना किसी डर से लड़ा था भाई। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन भाई। अगला क्वेश्चन अपना, किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी भाई, कौन से, ये जय हिंद के नारे से हुई थी भाई। और आज भी है ना फौज के अंदर सुबह सुबह अगर राम राम नहीं बोलते जय हिंद ही बोला जाता है भाई, ठीक है। और इसमें डिटेल में क्या लिखा हुआ है भाई, जो जय हिंद नारे के साथ है ना स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी की गई थी। और यह टिकट है ना प्रथम बार 21 दिसंबर 1947 को जारी की गई थी। कब, 21 दिसंबर 1947 को। और इसी पर है ना भारतीय ध्वज का चित्रण और जय हिंद लिखा हुआ है भाई। और इसका उपयोग देश के अंदर है ना डाक भेजने के लिए किया जाता है भाई, चिट्ठी भेजने के लिए। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, रोल्ट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापिस किए थे भाई, ये लाला मुरलीधर ने किए थे। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो लाला मुरलीधर को है ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। फिर 1919 में ना जलियांवाला बाग और रोल्ट एक्ट के ना विरोध में उन्होंने सर और राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, इंडिया विंस फ्रीडम, यह किसकी रचना है भाई, ये है अब्दुल कलाम आज़ाद की। ये भी बहुत बार पूछी गई है भाई, इसको भी अच्छे से याद करना है। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो इंडिया विंस फ्रीडम है ना कलाम आज़ाद के द्वारा आत्मकथा भाई। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की आज़ादी के समय अपने अनुभव, भारत के विभाजन और आज़ादी और स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार लिखे हैं भाई इंडिया विंस फ्रीडम में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्न घटनाओं को ना उनके काल क्रमानुसार करें भाई। इसमें कर देते हैं भाई अभी, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ था भाई, इसमें हुआ था अगस्त ऑफर के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद भाई भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आया था क्रिप्स मिशन भाई। और इसके देख लेते हैं किस तरह से बताया हुआ भाई। देखो सबसे पहले तो अगस्त प्रभाव आया भाई अगस्त 1940 में, और फिर आया व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये है दिसंबर 41 और 41 की बात है। और भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 और 9 अगस्त यानी कि 8 अगस्त को ही मानो 1942 को भाई। और ये क्रिप्स मिशन आया था भाई मार्च 1942 में। इस तरह से भाई आपको ये लगा देने हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी भाई। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये कितनी थी, 35%। और 1917 में है ना अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण पलायन को रोकने के लिए मजदूरों को दिया जा रहा था भाई प्लेग बोनस बंद कर दिया गया। और महंगाई के कारण है ना मजदूर 50% वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे भाई। और इस हड़ताल में ना गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया और भूख हड़ताल पर है ना बैठे थे भाई साथ में। और जिसके है ना बाद मिल के मालिकों ने ना 35% बढ़ाने की मांग को मान लिया था भाई। चलो बहुत अच्छी बात करी भाई। और निम्न में से ना कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से, मद्रास से भाई। और तालुकदारी व्यवस्था बम्बई से, ये नहीं है भाई। और सताई बंदोबस्त बंगाल से सही है। और मालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत से भाई। इसमें और क्या कुछ बताओ भाई, अच्छे से देख लेते हैं। जो तालुकदारी है ना व्यवस्था मुगल शासन के दौरान पंजाब, राजस्थान और पूर्वी बंगाल में थी भाई। कौन सी, तालुकदारी। जो ब्रिटिश शासन के दौरान 3 प्रमुख जमीन व्यवस्था थी भाई। और जमींदारी व्यवस्था थी भाई बंगाल, उड़ीसा और बिहार भाई। ये है ना अच्छे से देख लेना, जो जमींदारी व्यवस्था बंगाल भी है, उड़ीसा भी और बिहार भी है। और रेतवाड़ी व्यवस्था भाई ये बम्बई और मद्रास।
और मालवाड़ी भाई ये पंजाब और सिंध भाई। इनको अच्छे से ना भाई स्क्रीनशॉट मार लेना ये क्वेश्चन का। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई है भाई? ये वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई? जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई है और मराठी भाषा में लिखी गई है भाई। भाषा कौन सी? मराठी। और यह ना पुस्तक 1919 में प्रकाशित की गई थी और इस पुस्तक में ना 1857 में हुई भारत के प्रथम आज़ादी की लड़ाई के बारे में वर्णन मिलता है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है भाई? किसे? भीका काजी कामा को जाना जाता है। और ये क्या कुछ था भाई अभी देख लेते हैं। जो भीका काजी कामा को ना भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है भाई। और भीका जी है ना भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी भाई। कौन थी? ये पारसी नागरिक थी जिन्होंने ना लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। और अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस 1907 में मैडम भीका कामा ने कहा कि भारत में ना ब्रिटिश शासक जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी भाई? वेदांत कॉलेज की ये की थी राजा मोहन राय ने भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सॉरी इसके डिटेल में देख लेते हैं भाई। वेदांत कॉलेज की स्थापना ना राजा मोहन राय ने की थी और राजा मोहन राय को ना आधुनिक युग का पिता भी कहा जाता है भाई। और 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था भाई। ये सभी क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखते रहना भाई। आधुनिक युग का पिता भी राजा मोहन राय और 1814 में आत्मीय सभा का गठन भाई। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भाई राजा मोहन राय के काम है। और इन्होंने ना विलियम बेंटिंग की मदद से सती प्रथा 1928 में भाई के खिलाफ है ना कानूनी प्रतिबंध लगवाया था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, 1929 लाहौर कांग्रेस स्तर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। अभी कर लेते हैं विचार भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसके पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया भाई। और गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था भाई। इसका सही आंसर क्या है भाई? 1 और 2 और 3 यानी सी आंसर सही है, लेकिन ये गांधी जी ने ये भी बोला था भाई। और इसमें देख लेते हैं भाई अभी डिटेल में क्या कुछ बताया हुआ है। और गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किया था। सही बात है भाई। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर में हुआ था, ये भी सही बात है। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी सही है भाई। और इसमें है ना कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का दिवस मनाया गया, ये भी सही है भाई। यानी कि कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता, कोई बात नहीं भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके द्वारा मिली थी भाई? ये होम रूल आंदोलन के दौरान मिली थी भाई लोकमान्य की उपाधि भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है, जो बाल गंगाधर तिलक को ना लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान मिली थी। और होम रूल आंदोलन 1916 से 18 तक चला गया था भाई। और होम रूल आंदोलन के ना नेता कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट भाई। इनको अच्छे से याद करना है, कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक भाई और एनी बेसेंट। और बाल गंगाधर तिलक है ना महाराष्ट्र बम्बई को छोड़कर भाई, यानी एनी बेसेंट बम्बई और पूरे भारत में भाई होम रूल आंदोलन के प्रचार का कार्य कर रहे थे भाई। ये तो महाराष्ट्र और बम्बई को छोड़कर भाई, और ये पूरे अपने बम्बई और पूरे भारत में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था भाई? पहले में कितने ने लिया था? ये 72 ने लिया था भाई जब स्थापना हुई थी। और इसके बारे में डिटेल्स में क्या बताया हुआ है भाई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ना प्रथम अधिवेशन 1885 में गोकुल दास तेजपाल स्कूल बम्बई में हुआ था भाई। इस जगह को भी अच्छे से याद कर लेना, इन गोकुल दास तेजपाल स्कूल बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता ना WC बनर्जी द्वारा की गई थी। और इसकी ना स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। और वे कांग्रेस के पहले महासचिव बने थे भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, निम्न में से किसने काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं दी गई भाई? किसे नहीं दी गई भाई? भगत सिंह को नहीं दी गई। भगत सिंह को फांसी नहीं की सजा नहीं दी गई थी, क्योंकि काकोरी कांड में ना राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां भाई और राजेंद्र नाथ लाहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह सहित है ना 10 क्रांतिकारी शामिल थे भाई। और काकोरी कांड को अंजाम देने वालों में ना अधिकतर लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। और इसमें से ना कुछ को बाद में इस मामले के लिए फांसी भी हो गई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे भाई? सत्यशोधक के ये ज्योतिबा फुले थे भाई। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद करना। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। और इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था भाई।
और इनके विचार है ना गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म से नहीं थे भाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण था भाई, कौन सा था ये? पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता मुख्य कारण था भाई। और इसमें देख लेते हैं क्या कुछ बताया हुआ है भाई। जो 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता है भाई। और 19वीं शताब्दी में है ना, शताब्दी में ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति कब हुई थी भाई? ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में क्रांति। और रूसी क्रांति के बाद है ना धार्मिक सुधारों और सामाजिक सुधारों का क्रम शुरू हो गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से ना तीन पर नवंबर 1945 में किंग एस्पेयर के विरुद्ध ना युद्ध प्रारंभ करने का आरोप लगा भाई। इनमें से वे कौन नहीं था भाई? ये कौन नहीं था? दामोदर चापेकर नहीं था भाई। और इसमें देख लेते क्या कुछ था ये मामला भाई। जो दूसरा विश्व युद्ध था भाई 39 से जो 45 तक चला था ये। और जो दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों को मुकदमा सेंट पीटर्सबर्ग में चला था भाई। कहाँ पर चला था मुकदमा? सेंट पीटर्सबर्ग में। और कर्नल शहनवाज खान और कप्तान सहगल और लेफ्टिनेंट जेस ढिल्लो का संबंध है ना आज़ाद हिंद फौज से था भाई। और जो द्वितीय विश्व युद्ध में ना ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुई थे भाई। और इन लोगों पर है ना देशद्रोह का मुकदमा चला गया था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, बिहार में 1857 क्रांति का नेता था भाई, कौन था ये? कुंवर सिंह था भाई। ठीक है। और इसमें और क्या कुछ बताया हुआ है भाई। जो बिहार में ना 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह थे, वह एक जमींदार परिवार से संबंध रखते थे भाई। और लखनऊ से ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये चारों है ना जो हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। लखनऊ से कौन थे भाई? बेगम हजरत महल। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई भाई। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। और कानपुर से नाना साहेब। आप कानपुर का पूछते हो तब तो बेगम हजरत महल देते हो, और ये जब लखनऊ पूछते हैं नाना साहेब देते हो। इनको अच्छे से भाई आज क्लियर कर लो, कानपुर से नाना साहेब और लखनऊ से बेगम हजरत महल है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, सूची 1 और 2 को ना मिलान कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए भाई। सबसे पहले तो भाई ये है हुंडी। हुंडी किससे भाई? विनिमय पत्र से भाई। और ये है दस्तक है कर मुक्त पाने के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी आज्ञा पत्र भाई। और सनद है भाई मुगल शाही आदेश भाई। और ददानी किसको बोला जाता था? प्राथमिक उत्पाद को प्रदत्त पेशगी के लिए बोला जाता था भाई। और अब इनके बारे में देख लेते हैं भाई डिटेल में। जो दस्तक है ना, दस्तक कर मुक्ति को पाने के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी आज्ञा पत्र था भाई। और यह 1917 में फरुखसियार द्वारा जारी किया गया था भाई। हुंडी विनिमय पत्र को बोला जाता है और सनद मुगल शाही आदेश को। और ददानी ये प्राथमिक उत्पाद को प्रदत्त पेशगी को बोला जाता है भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1923 में किसने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी भाई? ये मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा ये की गई थी। जो किसको? चित्तरंजन दास भाई। और इसमें डिटेल में क्या कुछ है भाई अभी देख लेते हैं। जो जनवरी 1923 ईस्वी में ना चित्तरंजन दास और नरसिंह चिंतामन कलेकर, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने है ना कांग्रेस के अंदर ही स्वराज्य पार्टी नाम के दल की स्थापना की थी। और जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और है ना मोतीलाल नेहरू उसके सचिव बनाए गए थे भाई। और आज की अपनी ये क्लास इतनी थी भाई। और आपको क्लास कैसी लगी अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और जो दोस्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना और कमेंट्स करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। और कल की आगे की बातचीत हम कल की अपनी क्लास में करेंगे भाई। जय हिंद, जय भारत।